अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ ज़िशान बशीर, वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक पोम है और ये यूनिट नंबर 3 है बुक 2 से। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो तस्वीर है, जो टाइटल तस्वीर है, वो हमें क्या दिखाती है। सो हियर इज़ द पिक्चर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, तस्वीर देख के आपके माइंड में क्या आता है? ये किसके बारे में हमें बताया जा रहा है? तस्वीर क्या डिस्क्राइब कर रही है? यस, ये एक तस्वीर है जिसमें हमें छोटे छोटे लिविंग ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं और टाइटल ऑफ द यूनिट इज हर्ट नो लिविंग थिंग। ये एक पोम है। लेट्स सी कि इस पोम के अंदर क्या है, देखते हैं इसके टेक्स्ट में क्या है। लेट्स रीड इट आउट। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट 3 है, हर्ट नो लिविंग थिंग। ये एक पोम है और इसके टाइटल से आपको बिल्कुल बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को तंग नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सो लेट्स टर्न द पेज नंबर 18। हम इस पोम को देखेंगे कि इसके अंदर जो पोइट है वो क्या कहना चाह रही है। सो द पोइटेस इज क्रिस्टियाना रोज़ेटी। हर्ट नो लिविंग थिंग, लेडी बर्ड नॉर बटरफ्लाई, ladybird nor butterfly nor moth with dusty wing। ना ladybird, ना ही कोई butterfly, ना ही कोई moth with dusty wings, अपने गंदे परों के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे छोटे छोटे लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पौधों में, फूलों पे रहते हैं। नॉर क्रिकेट चिरपिंग चीयरली, और ना ही कोई क्रिकेट जो कि चहचहा रही हो खुशी के साथ। नॉर ग्रास ऊपर सो लाइट टू लीप, और ना ही कोई ग्रास ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा हल्की होती है, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है छलांग लगाते हुए। नॉर डांसिंग नैट नॉर बिटल फैट, ना ही कोई नेट और ना ही कोई बिटल फैट। नॉर हार्मलेस वॉर्म्स दैट क्रीप, और ना ही कोई ऐसे हशरात या ना ही कोई ऐसे बेज़रर वॉर्म्स जो कि रेंगते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली पोइटस हमें इस पोएम में ये कहना चाह रही है कि जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पौधों में, फूलों में, पत्तों पे रहते हैं, जिनका इंसान को कोई नुकसान नहीं है, हमें भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम। बहुत खूबसूरत मैसेज था कि हमें किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज वर्ड लाइब्रेरी, और देखते हैं कि हमारे पास नए अल्फाज और उनके मीनिंग्स क्या हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज चीयरली, चीयरली खुशी से, हैप्पीली। सेकेंड वन इज मॉथ, मॉथ एन इंसेक्ट सिमिलर टू अ बटरफ्लाई, एक ऐसा इंसेक्ट जो कि तितली के जैसे लगता हो। क्रीप, क्रीप रेंगना। टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली। डियर स्टूडेंट्स, this was all about the text. Now let's move to exercise portion and turn the page 19. Exercise. So first portion is reading and critical thinking. यहाँ पे हमारे पास 3 questions हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? What does the poetess ask us not to hurt in the poem? पोइटस हमें क्या कहती है कि किसको हर्ट नहीं करना? पोइटस सेज, पोइटस आस्क्स नॉट टू हर्ट एनी लिविंग थिंग। पोइटस कहती है कि किसी भी जानदार को नुकसान मत पहुंचाओ। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम एनी 3 इंसेक्ट्स मेंशन्ड इन द पोम। पोम के अंदर कोई भी 3 ऐसे इंसेक्ट्स जो हैं जिनका जिक्र किया गया है, उनका नाम लिखें। सो वी कैन से मॉथ, क्रिकेट, नॉट। मॉथ, क्रिकेट एंड नॉट। इसके अलावा आपके माइंड में भी कोई आ रहे हो तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं। थर्ड वन इज हु रोट द पोम। ये जो पोम है ये किसने लिखी? क्रिस्टियाना रोज़ेटी, क्रिस्टियाना रोज़ेटी। सेकेंड क्वेश्चन इज रीड द पैराग्राफ बिलो एंड नोटिस द यूज ऑफ कॉमास। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और देखना है कि कॉमा जो है वो कहाँ पे पुट किया जा सकता है। कीप इन माइंड वी यूज कॉमास इन अ सीरीज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। हम जो सीरीज ऑफ लिस्ट होती है उसको सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल करते हैं।
So here is the paragraph. It was my birthday. I had a party at home. मेरा बर्थडे था और घर पे पार्टी हो रही थी. We played different games like musical chairs, hide and seek and pin the tail on the donkey. हम मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे थे जैसे कि म्यूजिकल चेयर, हाइड एंड सीक एंड पिन द टेल ऑन द डोंकी. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स है, यानी कि एक लिस्ट दी गई है जिसमें 3-4 चीज़ें हैं. चेयर्स, हाइड एंड सीक एंड पिन द टेल. तो चेयर्स के बाद हम यहाँ पे कॉमा पुट करेंगे. माई मदर कुक्ड पास्ता, पिज्जा, कपकेक्स एंड लेमनेड फॉर एवरीवन. हियर यू कैन सी कि यहाँ पे 2 जगह पे कॉमा पुट किया गया है क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स है. पास्ता के बाद कॉमा है, पिज्जा के बाद कॉमा है, cupcakes and lemonade for everyone. My friends gave me beautiful gifts like toys, books, stickers and games. Again यहाँ पे list of objects है. Toys के बाद भी कॉमा है, books के बाद भी कॉमा है, stickers and games. We played, laughed and sang songs all afternoon. अब यहाँ भी list of objects है. Played के बाद कॉमा है, laughed and sang songs all afternoon. It was my best birthday ever. I enjoyed a lot. So dear students, इस सवाल से हमें ये पता चला कि जहाँ पे भी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगी उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंसेस एंड ऐड कॉमास वेयर नीडेड इन ईच सेंटेंस. सेंटेंसेस को पढ़ना है और जहाँ भी कॉमे की जरूरत हो वहाँ पे कॉमा पुट करना है. Keep in mind, we also use a comma after yes and no when they are at the beginning of a sentence. किसी भी सेंटेंस के शुरू में अगर yes और no आ रहा हो तो उसके बाद भी comma पुट किया जाता है. So first statement is I need colors, comma, eraser and marker for drawing. Second statement is yes, comma, I would like some juice. Third statement is red, comma, blue and yellow are my favorite colors. Fourth one is the zoo has tigers, comma, lions, comma, bears and many other animals. Last statement is no, comma, I did not see the cat outside. So dear students, this was all about putting commas. Next portion is of oral communication and the question is reading phonics. Read the following sight words. हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिनको राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज इट्स, इट्स, फास्ट, फास्ट, बोथ, बोथ, फाउंड, फाउंड एंड लास्ट वन इज ग्रीन. जी डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टर्न टू पेज 20. हियर इज द क्वेश्चन. से द नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स, लिसन टू द बिगिनिंग साउंड ऑफ ईच वर्ड and match it to the corresponding vowel letter. Students, इन तस्वीरों में जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके नाम आपने प्रोनाउंस करने हैं और इनके जो बिगिनिंग साउंड हैं जो कि वाउल लेटर को कॉरस्पॉन्ड कर रहे होंगे उनको उनके साउंड्स के साथ मैचअप करना है. लाइक यस, द फर्स्ट वन इज ऑक्टोपस, ऑक्टोपस. तो नीचे आपको 4th साउंड में ओ नज़र आ रहा होगा तो इसको आप लिंक करेंगे उसके साथ, ओ के साथ. सेकंड वन इज एप्पल, एप्पल. नाउ लास्ट वाउल साउंड आपको नजर आ रहा होगा एप्पल, तो इसके साथ आप लिंक करेंगे. थर्ड वन इज एग, एग. तो जो नीचे फर्स्ट वाउल साउंड आपको नजर आ रहा है एग, इसके साथ लिंक करेंगे. फोर्थ वन इज इग्लू, इग्लू. तो जो सेकंड साउंड आई के साथ आपको नजर आ रहा है इग्लू, तो इसके साथ लिंक करेंगे. एंड द लास्ट वन इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला. तो थर्ड साउंड जो यू नजर आ रहा है इसके साथ आप लिंक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल साउंड्स. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें शॉर्ट और लॉन्ग वाउल साउंड्स दिए गए हैं. इनको हम रीड आउट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये साउंड्स क्या हैं और कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं. शॉर्ट वाउल साउंड्स आर ब्रीफ एंड क्विक इन प्रोनाउंसिएशन. जो शॉर्ट वाउल साउंड्स होते हैं वो बड़े क्विक होते हैं, जल्दी लिए जाते हैं, फौरी से प्रोनाउंस किए जाते हैं. while long vowel sounds are created by placing two vowels together and sound like you are saying the letters themselves.
और जो लॉन्ग वाउल साउंड्स होते हैं वो दो लेटर्स को मिला के प्रोनाउंस किए जाते हैं और थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे शॉर्ट जो है वो क्विक होता है, इसी तरह लॉन्ग थोड़ा सा साउंड को ड्रैग करता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज ए। अब ए को हमने शॉर्ट भी यूज करना है और लॉन्ग भी यूज करना है। लेट्स सी फर्स्ट द शॉर्ट साउंड बैट, लॉन्ग साउंड केक, बैट, शॉर्ट, केक, लॉन्ग। सेकेंड इज बेड, बेड इज शॉर्ट साउंड, की इज लॉन्ग साउंड। थर्ड वन इज ई, मिल्क, बाइक, मिल्क is short sound, bike, aik, it's a long sound. O, box is short sound, box is short sound, cone is long sound. Drum is short sound, juice is long sound. So dear students, होप सो कि आपको शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड की समझ आ गई होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पोम को देखा और इसकी एक्सरसाइज को देखा। मैसेज बहुत खूबसूरत था कि हमें किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को, लिविंग थिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए। नेचर खूबसूरत है, नेचर की हिफाजत करें, नेचर में रहने वाले जितने जानदार हैं सबकी हिफाजत करें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ। अल्लाह हाफिज़।